नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ललित। आप देखते हैं रोजाना हमारे साथ नई नई खबरें मंदसौर और झालावाड़ जिले से, लेकिन आज हम बताएंगे आपको एक तपस्वी की तपस्या जन कल्याण के लिए। कोटा जिले के रामगंज मंडी में पंचकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ और नानी बायरो मायरो का आयोजन किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि पिछले 16 सालों से अपने गुरु वचनों के आदेश पर नंददास महात्यागी महाराज द्वारा मुंडवा रोड पर स्थित मढ़ी माता मंदिर पर भीषण गर्मी को सहन करते हुए जनमानस के कल्याण के लिए बसंत पंचमी से लेकर गंगा दशमी तक चिलचिलाती धूप में प्रतिदिन कंडों की धूनी के गोले में बैठकर सिर पर अग्नि का कुंड रखकर धूनी में तपते हुए तपस्या में लीन रहे हैं महात्यागी। और महात्यागी ने कहा कि उनके गुरु ने इलाहाबाद में उन्हें आदेश दिया था कि 18 वर्ष तक जन कल्याण के लिए उन्हें धूनी में तपना होगा। नंदादास जी महात्यागी बसंत पंचमी से धूनी उड़ती है और गंगा दशमी को पूर्णावती होती है ना। 4 महीना तपस्या करते, अभी कोर्ट खबर चल रहा उनका। पूर्णावती होएगी 10 जून को पूर्णावती होएगी। भक्तों का भला करना और तो तपस्वी त्यागी महात्मा है, सब त्याग के और धूनी तपस्या है और जो कहते जो सत्य होते हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार ही उन्हें धूनी में तपते हुए लगभग 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं। केवल 2 वर्ष ही बाकी हैं। साथ ही यह भी बताया कि गंगा दशमी पर आयोजन की पूर्णाहुति कर भक्तों द्वारा प्रसाद का वितरण किया जाएगा। आयोजन में रामगंज मंडी निवासियों का भरपूर सहयोग रहा है। बहुत अच्छी बात है, वो विश्व कल्याण के लिए करते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम भी यहाँ आते हैं, उनकी सेवा करते हैं और बहुत सारे रामगंज मंडी के भक्त आते हैं और जब भी आते हैं तब एक ही बात बताते हैं कि विश्व कल्याण के लिए हमें अच्छा कार्य करते हैं और अच्छे धार्मिक आयोजन करवाते हैं। और सारे मंडी के आसपास क्षेत्र के भी भक्तगण जुड़े हों, सारे उनकी मदद करते हैं, जो यथाशक्ति दान पुण्य करते हैं। और हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं। क्या लगता है आपको, लोगों में आस्था जुड़ी हुई है? बिल्कुल 100%। किस तरीके से? तो जो बाबा तपस्या करते हैं, क्या तपस्या करते हैं, भरी धूप में बैठते हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर अपन माचिस जलाएंगे, अगर उंगली जल भी जाती है तो आदमी घबरा जाता है। जब बाबा वहाँ 1.5-2 घंटा तपस्या करते हैं तो उसका कुछ वजूद होगा। और जो कहते हैं बाबा ये हकीकत परिणाम है, ये जो कहते हैं बाबा वो सत्य होता है, सत्य बात है, ये हकीकत में। हाँ, ये जो भी कहते हैं मतलब विश्वास, क्या उनकी खुद इतनी दृढ़ विश्वास शक्ति है कि मतलब जो भी मांगा है सबको मिला है। आप कितने सालों से इस मंदिर की सेवा दे रहे हैं? मैं सेवा 2 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे और जो मांगा है मुझे प्राप्त हुआ है। ये 100% सही है और मेरे को यहाँ आने से भी मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। और संत होते हैं। और आगे के जो आने वाले कार्यक्रम है किस तरीके से यहाँ पर किए जाने वाले हैं? बाबा का जो आचार, उनका जो मन के अंदर जो भावना है, उनने वो भावना पहले अपने भक्तों के सामने प्रकट की थी और बोला था कि अपन को कुछ ऐसा करना है, तो हर साल करते ही है। पिछली बार भी किया था, हर साल होता है यहाँ पे आयोजन, धार्मिक आयोजन बाबा अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन भक्तों को सबको संग में लेके करते हैं। अकेले से कोई भी डिमांड नहीं करते, वो ना अकेले से कुछ को होता पाता है। तो बाबा क्या है कि हमारे जितने भी जो हमारे से जुड़े हुए हैं, बाबा से जुड़े हुए, हम सब क्या है कि जो बाबा कहते हैं उनकी आज्ञा करनी पड़ती है। और इस साल भी बड़ी खुशी की बात है। चलो पिछले साल तो लॉकडाउन के हिसाब से कुछ नहीं हुआ था, छोटा भंडारा तो हुआ था, लेकिन इस साल बड़ी खुशी है कि सारा काम होके हो रहा है इस परमात्मा की दया से। हमारे राम दरबार भी बैठ गए, भगवान विराजमान हो गए, सारा काम हो गया। और आने वाले टाइम में जो अच्छा काम हो रहा है कि नानी भाई का महरा भी हो रहा है यहाँ पे और 5 कुंडी यज्ञ भी है। और जो कुछ भक्त लोग जो बैठना चाहते हैं यहाँ पे वो संपर्क भी कर रहे हैं, हमसे भी जुड़ रहे हैं, बाबा से भी फ़ोन लगा के बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि धर्म की आस्था बढ़े। धर्म, सनातन धर्म एक ऐसी चीज़ है, मतलब इसको आगे रख के किसी न किसी को तो बढ़ाना है। और बाबा तपस्या करते तो विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं और हम जुड़ रहे हैं तो हम भी धर्म के लिए जुड़े हैं। इसलिए कि अच्छा काम हो रहा है और अच्छा होगा, जो बाबा चाहते हैं वही होगा। पूर्व में भी मंदिर निर्माण और श्री राम जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भक्तों के सहयोग से पूरी हुई थी, जिसमें इलाहाबाद, वृंदावन, हरिद्वार सहित दूर दूर से आए संतों के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ था।
इसी अवसर पर मढ़ी माता ऊंडवा रोड मंदिर पर नंदादास महात्यागी महाराज के सानिध्य में 6 जून से 10 जून तक पंचकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कथावाचक ममता राजपूत के मुखारविंद से नानी बाईरो मायरो का वाचन किया जाएगा। 6 जून को कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं 10 जून को पूर्णाहुति और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम समाप्त होगा। यही कि बहुत अच्छी खुशी की बात है, क्योंकि हर साल बाबा गंगा दशमी तक हर साल तपस्या करते हैं, हर साल उत्सव करवाते हैं, धार्मिक उत्सव। तो इस साल बाबा ने मेरे को इससे एक वर्ष पहले आशीर्वाद दिया था कि ममता तू तो आगे आगे और माया तेरे पीछे पीछे। तो उसके कुछ समय बाद ही 2-4 महीनों बाद ही ऐसा बाबा का आशीर्वाद लगा, ऐसा मुझे फल प्राप्त हुआ, क्योंकि वो महात्यागी बाबा है, वो तपस्या करते, उनके वचन कभी खाली नहीं जाते। उन्होंने मुझे वचन दिया था, तो आज मैं कथा प्रवक्ता बनी हूँ। तो इसी उपलक्ष्य में बाबा ने बोला है कि मेरी जो कथा प्रवक्ता, जो मेरी बिटिया ही एक तरीके से सभी उनके बच्चे ही है, तो बाबा ने बोला कि मेरी बिटिया है यही कथा करेगी और मैं कथा का आयोजन करता हूँ। सभी से यही विनती है कि जो भी धर्म रुचि में जो लाभ लेते हैं, जो धर्म रुचि में उत्सुकता रखते हैं, जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। मेरी कथा में नहीं, जहाँ कहीं भी धर्म प्रचारक होते हैं, सत्संग, भागवत कथा इत्यादि सब में अपना सहयोग प्रदान करें तन मन धन से। नंदास महात्यागी। आप कितने दिनों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं? हम 2001 से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ये अखंड तपस्या हमारी 18 साल की है। 2006 इलाहाबाद प्रयागराज में हमने डूनी उठाई थी गुरु महाराज के कहने से। तो ये तपस्या विश्व संसार का कल्याण करने के लिए करते हैं। संसार का कल्याण, जीव जंतु का कल्याण करने के लिए ये तपस्या हमारी चालू है। अभी 2 साल और बाकी है। अखंड तपस्या क्या है? अखंड तपस्या तो ढूंढा है हमारा, ये अखंड तपस्या में है, ये चैतन्य रहता है। साधु मतलब एक ही है वो होते हैं, वो तो हमारे में अलग अलग संप्रदाय बटी हुई है, हैं? त्यागी, महात्यागी, है सन्यासी, नाथ, गेरी, पुरी, ये सब संप्रदाय हैं। इनमें हमारा अखाड़ा श्री राम दिगंबर अखाड़ा है। महात्यागी चौकड़ी हमारी है। हर कुंभ में हमारा कालसा लगता है। गुरु महाराज की कृपा से आदि अनादि से हमारा कालसा लगे आ रहा, भंडारा चलता रहता है। और गुरु लोगों ने भी परमार्थ के लिए, संसार का विश्व कल्याण के लिए तपस्या करी है। हम भी उनकी आज्ञा के अनुसार तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारी रामगंज क्षेत्र का कल्याण करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। नहीं, अगर कहा जाता है कि आप गुरु वचनों का आदेश के अनुसार आप तपस्या कर रहे हैं, कोई कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो आप गुरु के लिए क्या कहना चाहते हैं अपने गुरु के? गुरु महाराज की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने जो हमको दिया, जितनी की मतलब तपस्या का विषय में जानकारी वो कर रहे हैं, उनके वचनों की पालना कर रहे हैं। अच्छा, अगर एक और बात पूछी जाए तो तपस्वी अपनी जो तपस्या करते हैं वो कहाँ पर करना पसंद करते हैं ज़्यादातर? जंगल में, मंदिर में, या फिर अपने निवास स्थान? नहीं, गांव बस्ती से हट करके अकंत साधु को तपस्या अकंत में ही तपस्या करना अनिवार्य होती है। भीड़ भड़का चिल्ला चोट में उनका भजन, उनकी साधना सफल नहीं होती है, वो निष्फल चल जाती है। जो तपस्वी वही राजश्री, जो तप करता है वही राजा बनता है, जो राजा होता है वही तप करता है। और राजा और तपस्वी ये संसार और विश्व का कल्याण करने के लिए ही परमात्मा इनको पैदा करते हैं। वो गुरु लोगों के आदेश के अनुसार चलते हैं, पालना करते हैं, भजन करते हैं, विश्व का कल्याण होता है। लेकिन ये है कि बहुत से साधु संत ऐसे होते हैं जो तपस्या भी करते हैं, लेकिन वापस अपने स्तर पर जो जहाँ पहले होता है वो वहाँ पर पहले जैसे पहुँच जाते हैं। तो उनके लिए आपका क्या कहना? उनकी तो तपस्या करी नहीं करी सब निष्फल है। जो उसने तपस्या करी और वापिस गृहस्थ आश्रम में वो घुस गया है, तो उनकी तपस्या बिल्कुल निष्फल है। उनका तो और दंड का बाकी उनको बन गया है।
ये धर्म मर्यादा का अपमान करके, गुरु वचनों का अपमान करके वो वापस स्वर्ग में मखमलका के ऊपर सुलाने वाला कीड़ा और नाली में जाके गिरता तो फिर उसका कौन सहायता करता हो? तो नाली में गया, नरक में गया हो तो उसको स्वर्ग कहाँ प्राप्त होगा? ये हमारी तपस्या, हम जहाँ बैठे परमात्मा के दरबार में, हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। स्वर्ग उसी को कहते हैं जो सर्व प्रकार से सुखी होता है। उसके अंदर कोई प्रकार का मतलब रोग बिहारी बीमारी कोई व्याधि उसके पास नहीं होती। वो सुख संपत्ति से नहीं, उनको मान सम्मान, उनका शरीर संतुष्टि सभी उसका मतलब निरोगमय, उसी को स्वर्ग कहते हैं। जो हर घर हर परिवार में भी स्वर्ग है, सब जगह स्वर्ग है। और नरक कहाँ है? जहाँ मतलब व्यभिचार, दुष्टता, गाली गलौज, क्या माता पिता का अपमान, किसी भी प्रकार का अपमान हो जहाँ होता है, कहा जाता है वो नरक ही है। वैसे कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है हाँ, और बाप जो है वो स्वर्ग का द्वार है। हाँ। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, उनको अपमानजनित करते हैं? नहीं, जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं वो नरक के गामी हैं। वो परमात्मा का वो दंड, माता पिता का दंड उनको भोगना ही पड़ता है, यहीं भोगना पड़ता है। उनकी भी संतान उनकी सेवा नहीं करेगी। जिसने माता पिता की सेवा नहीं करी तो उसकी भी संतान उसकी सेवा नहीं करेगी, वो भी ऐसे दुखी होकर मरेगा। हो रहा है, देख रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल कि आप यहाँ की जनता को आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ की जनता ये भगवान का भजन करते रहे, दान धर्म करती रहे, उनका कोई कल्याण और विश्व का भी कल्याण होता रहे। और क्या है, जैसा हम कर रहे हैं ऐसा वो भी करते रहे। थोड़ा थोड़ा दान धर्म, थोड़ा थोड़ा भजन, सब कुछ है हो जाए तो उनका भी कल्याण है। नहीं, जनता का कल्याण, उनका माता पिता का कल्याण, अपने बच्चा बच्ची का कल्याण, सबके कल्याण के लिए दान धर्म भजन किया जाता है। इसी तरह के कई कार्यक्रमों के लिए देखते रहें खबर 24 न्यूज़। हर कदम आपके साथ 6 साल बेमिसाल। नमस्कार।